ओम शांति। आज की मुरली के कुछ ज्ञान बिंदुओं पर अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे, शिव बाबा फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वे पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहननी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं ये फूल हार स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह पूज्य व पुजारी नहीं बनता हूँ और तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहननी है। क्यों नहीं पहनने हैं? आज ये हमारे लिए शिक्षा बाबा ने दी है, इसको हमें धारण करना है। संगम पर फूल हार नहीं पहननी है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे, जब सतयुग होता है, नई दुनिया होती है, वहाँ तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तो ये कायदा है, वहाँ जब हम स्वयं फूल स्वरूप हैं तब हम फूल हार पहने। अभी संगम पर हम देवता बने नहीं हैं, बन रहे हैं। बाबा ने समझाया है कई बार कि बच्चे, महान बनो लेकिन महिमा में नहीं आना है। अभी महिमा स्वीकार करना अर्थात जो हमारा अविनाशी भाग्य है, जो अविनाशी फल है, उसको कम कर देना। अगर अभी ही फल ले लेंगे तो जो हमारा अविनाशी भाग्य है वो कम हो जाएगा। तो हमें महान बनना है लेकिन महिमा में नहीं आना है, अर्थात किसी भी प्रकार की महिमा से प्रभावित नहीं होना है। संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा ने ये तब क्यों कहा कि बच्चे, ब्रह्मा बाबा के साथ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा का रथ है तो वो दिखते थे ना, उनकी देह नज़र आती थी, तो बुद्धि योग उनसे ना लगे, शिव बाबा से लगा रहे। तो बाबा समझाते हैं कि ये फूल हार मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं कि बच्चे, भविष्य का जो राज्य तख्त है, तुम उसके अधिकारी कैसे बनेंगे? जब तुम माता पिता के दिल तख्त को जीतेंगे, वही बच्चे भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी बनेंगे। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। यही बाबा का धंधा है ना, पतितों को पावन बनाना। बुलाते भी इसलिए ये बाबा को कहते हैं कि ओ लिबरेटर, आओ, दुखों से छुड़ाने वाले, दुख हरता सुख करता। ऐसे महिमा करते हैं बाबा की कि बाबा आओ। क्यों? क्योंकि पतित हैं, दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? क्योंकि पतित हैं। तो दुखियों को दुख से लिबरेट करने, सुख देने के लिए बाबा आते हैं। हम बच्चे जान गए हैं कि ये वही कल्प पहले वाला बाबा आया हुआ है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे, सृष्टि तो एक ही है। जैसे बचपन में शरीर नया होता है, फिर पुराना होता जाता है, तो ऐसे तो नहीं कहते कि दो शरीर हैं। ऐसे ही सृष्टि भी वही है। यही सृष्टि नई और पुरानी बनती है। नई से फिर पुरानी बनती है, तो अब ज़रूर नई भी बनेगी। चक्र तो फिरना ही है, युग तो फिरते ही हैं। बाबा समझाते हैं, स्वयं बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सारी सृष्टि का आदि यानी सतयुग, जब भारत सतयुग था, हम देवी देवता, जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनका राज्य था भारत में। और हम जो भी उसके स्पेसिफिकेशंस है कि हम वहाँ पर 8 जन्म होते हैं, आयु 150 वर्ष होती है, फिर कैसे कैसे आत्मा की जो डिग्री ऑफ प्योरिटी है वो कम होती जाती है। त्रेता में हमारे 12 जन्म हैं। फिर उसके बाद द्वापर आता है। द्वापर में क्या विशेषताएं हैं द्वापर युग की कि वहाँ पर हम देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, तो अपवित्रता के कारण हम भगवान को याद करना शुरू करते हैं, यानी भक्ति मार्ग शुरू होता है। मंदिर हम बनाते हैं, शास्त्र आदि लिखे जाते हैं। तो ऐसे फिर हम कलयुग में प्रवेश करते हैं, वहाँ हमारे 42 जन्म होते हैं। तो इस तरह से बाबा ने हमें जो ये पूरा सृष्टि का राज समझाया है कि बाबा कब आते हैं, कब आते हैं? संगम युगे युगे,
कल्प में एक बार आते हैं, संगम युग पर बाबा आते हैं और साधारण तन का आधार लेकर 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा यानी जो दादा लेखराज हैं उनके साकार तन का आधार लेकर उनके मुख द्वारा गीता सुनाते हैं। सच्ची सच्ची गीता जिसको हम ब्राह्मण बच्चे जिसको मुरली कहते हैं। और हम शिव बाबा को बाबा क्यों कहते हैं? बाबा माने पिता, तो प्यार की भावना से उनको बाबा कहते हैं। और शिव बाबा ने ही अपने रथ को यानी दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया, क्योंकि रामानुसार उन्हीं का ही तन मुकर्रर है भगवान के रथ के तौर पे। तो दोनों साथ साथ हैं और आज भी साथ साथ हैं। अभी बाबा, अब दादी नहीं है तो बाबा नहीं आते, ऐसा नहीं है। जब तक कि ये सृष्टि का परिवर्तन नहीं हुआ है, जब तक कि ये समय चल रहा है, बाबा हमेशा, बाप दादा हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमें प्रकाश देते हैं, दुआएं देते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य जब तक समाप्त नहीं हुआ है तब तक बाबा कहीं नहीं जाएगा। बाबा हमारे साथ है। बाप और दादा दोनों हमेशा कंबाइंड है। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, जो कोई और नहीं सुना सकता है। तो इस पर हमको विचार सागर मंथन करना है और समझकर दूसरों को भी समझाना है। ये एक बहुत महान जो भूल हुई है कि गीता का भगवान कौन है। दुनिया क्या समझती है? गीता का भगवान कृष्ण है। और ऐसा समझने से ही, क्योंकि सारा संसार बाबा को याद करता है, निराकार समझकर भी याद करते हैं पुजारी, लेकिन ये नहीं जानते कि वो निराकार परमात्मा कैसे सृष्टि पर आते हैं, वो कब आते हैं और किस तरह से वो हमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो मुरली कृष्ण ने नहीं बजाई है। मुरली क्या है? मुरली और किसने गीता सुनाई है? ये ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम दुनिया को, अपने आत्मा भाइयों को ये बताएं। अब बहुत ही कम वक्त रह गया है, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है और ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि एक समय अब ऐसा आएगा, बाबा कहते हैं कि जहाँ पर एक होता है अपने पुरुषार्थ से बल जमा होना और एक होता है कि सेवा से बल जमा होना, दोनों से बल की प्राप्ति होती है। तो अपना जो पुरुषार्थ करने वाली जो प्राप्ति है वो हो ही नहीं सकेगी। ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएंगी कि हम अपने लिए फिर जैसे सहज पुरुषार्थ करते हैं वो नहीं कर सकेंगे। केवल हमें दूसरों को ही देकर यानी सेवा का दान कर कर ही अपने बल की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी अलबेलापन नहीं करना चाहिए। अलबेलेपन के लिए आज बाबा ने कहा है कि क्या ध्यान रहे? बेहद का वैराग्य। तो आज के होमवर्क के तौर पे हम बेहद का वैराग्य जो टॉपिक है इस पे आज विचार सागर मंथन करें कि ये क्या होता है और इसको समझें। तो आलस्य की और अलबेलेपन की जो लहर है वो समाप्त हो जाएगी। बाबा आगे समझाते हैं कि बच्चे, बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो कि बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो। ये है मुख्य बात। देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं कि ये जो ड्रामा है ना, इसकी शूटिंग होती है, यानी ड्रामा का जो सेकंड बाय सेकंड है वो हम आत्माओं को साक्षी होकर देखना चाहिए, क्योंकि हम एक्टर आत्मा है। अब नाटक जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा। इसलिए बाबा हमको कहते हैं बच्चे नथिंग न्यू के पाठ को पक्का करो। जैसे कैसेट्स होती हैं, कैसेट में हम कैसेट जब लगा के सुनते हैं तो उसको हम एक बार जब पूरा सुन लिया तो फिर उसको हम रिवाइंड करके सुनते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। माने वो रील बिल्कुल तैयार है, वो रील केवल रिपीट हो रही है। रिवाइंड किया, फिर से सुनेंगे, वही गाने आएंगे, कुछ नया नहीं आएगा। ऐसे ही ये पूरी शूटिंग हो चुकी है। तो ये जो शूटिंग है ड्रामा की, सेकंड बाय सेकंड जो हो रहा है ये रिपीट हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि हमें हर क्षण निश्चिंत होना चाहिए, हमें सदा खुश रहना चाहिए, मौज में रहना चाहिए, खुशी को बांटना चाहिए,
जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए संकल्प के बल से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम विचार करें कि ड्रामा की जो बात हमें बाबा ने बताई है वो सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं। तो बाबा ने हमें हमारा परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाया, हमें ड्रामा का भी ज्ञान दिया कि बच्चे कोई भी चीज़ होती है, जैसे एक पत्ता भी अगर हिला या एक पक्षी उड़कर गया तो वो शूट हो गया, तो वो शूटिंग जो है वो रिपीट होती रहती है, वैसा ही होता है सेकंड बाय सेकंड। तो बाबा समझाते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि पत्ता पत्ता भगवान की मर्ज़ी से हिलता है। तो ऐसी मान्यताओं की वजह से ये रॉन्ग हमने बिलीव्स अपने अंदर बनाए हैं, ये हमें बाबा के ज्ञान को समझने नहीं देते, क्योंकि हमने अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा भर रखा है जिसको हम लेट गो नहीं करते हैं। जैसे आत्मा सो परमात्मा, लेकिन इसको समझाने का किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है। जैसे आज बाबा ने कहा कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो ये हर गीत का ये महत्व है। नहीं तो बाबा क्यों बोलते हैं कि ये आज रिकॉर्ड क्यों बजवाते थे बाबा? क्योंकि उनमें रहस्य है ड्रामानुसार। तो बाबा ने कहा कि इससे तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। तो ये सब मान्यताओं की वजह से ही जो ज्ञान बाबा देते हैं वो आत्माओं को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि ये क्या बात बता रहे हैं, शास्त्रों में कुछ और ही लिखा हुआ है, कुछ और ही बताया गया है, या वेदों के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये इसी की वजह से। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, उसका कारण ये है कि अंतर्मन के अंदर आत्माओं के पास जो बैगेज है, जीवन में हुई विभिन्न परिस्थितियाँ, क्योंकि दुखदान है तो दुखी होंगे यहाँ तो जो भी है छोटे छोटे बातों को जो पकड़ कर रखा है, चाहे संबंधों में, चाहे किसी भी परिस्थिति प्रमाण, कोई दुख निराशा की बात, कोई कमज़ोरी है, कोई अपमान तिरस्कार, ऐसी बहुत सारी यादों को जो मन के अंदर जो किचड़ा भर के रखा हुआ है, वो बोझ आत्मा को महसूस होता है। उस कारण आत्मा योग नहीं लगा पाती, ज्ञान नहीं समझ पाती है, आकर्षित नहीं होती है ज्ञान की तरफ। और अगर कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत ही ज़्यादा विषय विकारों में है तो फिर वो भगवान की तरफ देखती ही नहीं है। ठीक है, तो आत्मा तो हमारा वही आत्मा भाई है, हमें उनके मूल जो संस्कार हमारे होते हैं, जो हमारा गुण धर्म होते हैं, हमें वैसे ही दृष्टि से उनको देखना है, क्योंकि वो अभी विकारों के वशीभूत है, तो इसलिए वो भगवान की तरफ देख नहीं पाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है ड्रामा के ज्ञान को। और हमें जो शिक्षा आज की मुरली से लेनी है उसमें कई सारी बातें हैं। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे परिवार में ट्रस्टी होकर रहना है, सबको प्यार से संभालना है, सब कुछ प्यार से युक्ति युक्त होकर चलना है। बाबा समझाते हैं ना कि अगर आप योगी हो, आप योग लगाते हो, तो प्रैक्टिस वाले योगी नहीं, आपको प्रैक्टिकल योगी बनना है। यानी अगर आप योग लगाते हो, योग माने जैसे अभी मम्मा ने कहा था ना कुछ टाइम पहले कि ये कोई ध्यान नहीं है, तो परमात्मा की याद है, अपने पिता को याद करना है योग। तो योग अगर हम करते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए? युक्ति युक्त, नेचुरली युक्ति युक्त होना, रहस्य युक्त होना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम सचमुच योग करते हैं तो हमें हमारी लौकिक जीवन की बातों के लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हमने वास्तव में समझा है कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध, उसे याद करने से हमें क्या प्राप्ति होती है, तो हमको ये समझ में आता है कि अगर आप परमात्मा को याद करते हैं तो आपको लौकिक बातों की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो स्वतः ही हो जाएंगी। आपकी जो भी लौकिक जीवन की हद की बातें हैं क्या होती हैं? यही होती हैं, घर बनाना, मकान बनाना, शादी करना, नौकरी करना, ये वो व्यापार, तो ये सब तो स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए हमें ये नहीं करना है कि हम कहें कि बाबा पहले हमारा ये चीज़ ठीक कर दो, हमारा रोग ठीक कर दो, पहले हमारा ये बंधन छुटवा दो तब हम करें। ऐसे करने वाले बहुत धोखे में हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी परिस्थिति जो फेवरेबल नहीं है उसे अपनी शक्ति से ही हमें करना होता है। वो ना तो स्वतः चली जाएगी और ना ही वो बाप दादा का काम है। बाप दादा का काम इसलिए नहीं है क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है, हिम्मत बच्चे मददे बाप, यही विधि है स्थिति से परिस्थिति। तो हमेशा इंतज़ाम करना है, इंतज़ार करने वाले धोखे में हैं और धोखा ही खाएंगे।
तो हमें क्या है, ट्रस्टी बनकर रहना है, मोहजीत बनना है, बाबा ने कहा है। क्योंकि हम मोह जब करते हैं तो हम प्रेम नहीं करते हैं। अपने परिवार में जो हमारे साथ आत्माएं रहती हैं उनके साथ लगाव होना, मोह होना, ये कोई सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चे प्रेम की केवल एक ही परिभाषा है जो परमात्मा सिखाते हैं कि सचमुच अगर परिवार की आत्माओं से भी शुद्ध प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो उनको आप उनकी सेवा करिए, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखिए और आप अथक सेवादारी बनकर सेवा करो, मनसा वाचा करना कि ये आत्माएं बाप की बन जाएं, इनको पूरा पूरा वर्षा मिले, ऊंच पद के अधिकारी बने, सारे भाई, संसार के सर्व आत्मा भाई श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, उनको ऊंचे से ऊंचा पद मिले, ऐसी हमें शुभ भावना। एक एक भाई हज़ारों सैकड़ों आत्माओं की सेवा करने के निमित्त बने। तो ऐसे अगर हमारे भाव होते हैं वही शुद्ध प्रेम है। बाकी तो जो भी है वो सब मोह से जुड़ा हुआ है। तो आज हम बेहद का वैराग्य इस विषय पर एज ए होमवर्क समझते हुए, खुद को खुद ही होमवर्क देंगे ना तभी होगा, तो खुद को होमवर्क देते हुए बेहद का वैराग्य इस पर विचार सागर मंथन करें। और दूसरा टॉपिक होमवर्क के लिए हमने परमात्मा के साथ सर्व संबंध, क्योंकि बाबा ने समझाया कि वृत्ति चंचल होने का कारण ये होता है कि उसके अंदर एक बड़े कार्य की स्मृति नहीं है आत्मा में, यानी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इतना बड़ा कर्तव्य चल रहा है, ईश्वर का इतना बड़ा कार्य चल रहा है, मैं भी इसमें, मेरा भी इसमें रोल है, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, जवाबदारी नहीं है। तब हमारी वृत्ति ज्ञान योग कर रहे हैं फिर भी चंचल रहती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम अपने आप को बाबा के साथ सर्व संबंधों में बांध लें। वो सभी संबंध जो हमें इतने इम्पॉर्टेंट महसूस होते हैं अपने हाथ के जीवन में, आकर्षित करते हैं, चाहे माँ बाप है, दोस्त है, भाई बहन है, मित्र हो गया, प्रेमी प्रेमिका जैसे संसार में कहते हैं, लवर्स, जिस भी रूप में जो भी आपको लगता है, बच्चा, संतान, आप बाबा को उसी रूप में रखकर याद करें। सोचें, एक एक पॉइंट सोचें, बाबा कैसे मेरा पिता है, बाबा कैसे मेरी माँ है, बाबा कैसे मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, और फिर उसको सोचें और उसमें उसको प्रयोग करें। जब आप बाबा को याद करना बैठे, एक एक रूप लें कि आज मैं बाबा को माँ के रूप में याद करने वाली हूँ, मैं आत्मा। तो इस तरह से आप दो चीज़ों का होमवर्क करेंगे, सर्व संबंध की स्मृति से योग में प्रयोग करेंगे। और देखिए, योग में प्रयोग करेंगे तो ही मज़ा आता है, इसलिए। और दूसरा बेहद का वैराग्य, इसके बारे में भी आज विचार सागर मंथन करेंगे, क्योंकि शमशानी वैराग्य अगर होगा तो उससे हमें कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। थोड़े टाइम की बात है कि जैसे किसी संबंधी से दुख मिल रहा है तो वैराग्य आ गया, फिर वो ठीक हो गया तो फिर वो वैराग्य चला गया, तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो बेहद का वैराग्य होना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले तो ये जो देह है इसी से ही अटैचमेंट ख़त्म करनी चाहिए कि ये अभी तक तो उतना ही समझा ना कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ और ऐसी आत्मा हूँ, ये देह भी मेरी नहीं है, अब ये पुरुषार्थ करना है। तो फिर जब इस लेवल पर अगर हम पहुँचेंगे तब जो बाकी और पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो भी संभव हो सकेंगे। ओम शांति।